ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 25/1/22 के अनमोल मधुर माँ वाक्य। आज मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते, बच्चे इस समय तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर चलना है तो बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा, बाप तो गरीब निवास है। बच्चे जानते हैं कि इस समय बाप आया हुआ है, परंतु ये पूरा निश्चय कोई को स्थायी बैठता है। जैसे यहाँ तो जड़ समझना चाहिए कि बच्चे के भक्ति मार्ग के बाद बाप आते हैं। जब भक्ति पूरी होती तो बाप आते हैं भक्ति का फल देने। बाकी बाबा कहते शास्त्रों से कोई ज्ञान नहीं मिलता और भक्ति भी परंपरा नहीं चलती। सिर्फ ड्रामा का चक्र अनादि अविनाशी है, ये सदा चलता रहता है। बाप आकर ये सब बातें सिद्ध कर बताते हैं। ये भी किसी को पता नहीं कि बाप कब आते हैं। हर कलब की आयु कितनी है? हर कलब की आयु 4 कलब की आयु 5000 वर्ष है। बच्चों को ये वंडर है कि 10-20 वर्ष हो जाते हैं तो भी बाबा पर निश्चय नहीं होता। निश्चय होने के बाद तो कोई कह ना सके कि ये हमारा बाप नहीं है बहुत सहज। तुमको बच्चा बनने में बहुत देरी लगती है, क्योंकि बाबा को इतना टाइम हो समझाते फिर भी 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं। तुमको किसी को निश्चय देते हो, किसी को बाप का परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय बैठ जाता है। ऐसी अच्छी पाठ बुद्धि में निकालो जो निश्चय हो जाए। बाप कहते, बच्चे अशरीरी भाव, वास्तव में तुम आत्मा थी। आत्मा ही घर से आई थी और आत्मा को ही जाना है। आत्मा ही के कर्म अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। वैरायटी धर्मों के झाड़ भी जानना पड़े ना। क्या धर्म पिता कर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में एक धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उस धर्म की फाउंडेशन अभी बाप लगा रहे हैं। भारत में शिव जयंती मनाते हैं। भारत में ढेर के ढेर मंदिर है, क्योंकि बाप भारत में ही आते हैं। हम आत्माएं भी बाप के साथ निर्वाण धाम रहने वाली, हम आत्माएं भी पाठ बजाने आती हैं। पर हम 84 जन्मों का पाठ बजाती। लेकिन बाबा तो इस संगम समय पर आते हैं जब कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला। इस समय आकर हमें ज्ञान दे, अपना बच्चा बनाते हैं। बच्चा बनाकर फिर प्रॉपर्टी का अधिकारी बनाते हैं। अभी हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है। निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। आत्मा थी, आत्मा को चलना है। बाप के पास किस बात का भेद नहीं है, गरीब व सोकार का। हर एक को पुरुषार्थ अनुसार अपना उच्च पद पाने का अधिकार है। हर एक को अधिकार है, लेकिन है पुरुषार्थ अनुसार। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। फिर बाबा कहते, मैं हूँ गरीब निवास, इसलिए गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी करता हूँ। ये अंतिम समय है। कहा जाता, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए। सफल होगी उनकी जो ईश्वरी सेवा सफल कर जाए। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सब कुछ सफल होता है। गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन की तलाश थी। ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में ही बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आया हुआ है, परंतु निश्चय भी ये कोई को स्थायी बैठता नहीं। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप आया हुआ है, परंतु ये निश्चय भी स्थायी कोई को बैठता नहीं। लौकिक संबंध में भी
माँ को बच्चा पैदा होता तो जड़ समझ आते हैं कि जन्म दे फिर पालना करने वाली है। तो यहाँ भी जड़ समझना चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति के बाद भगवान आते हैं। अब भक्ति 2500 वर्ष चली, ये तुम बच्चों के सिवा कोई नहीं जानता। ज्ञान और भक्ति दो चीज़ें हैं। कहते हैं ये अनादि चलती आई, परंतु अनादि भी कब से? ये ड्रामा का चक्कर अनादि काल से फिरता है। बाप आकर सब बातें सिद्ध कर बताते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से तो बाप की प्राप्ति हो नहीं सकती। बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती है। बाप को पहचाना, निश्चय हुआ, बच्चा बना, प्राप्ति के अधिकारी। सेकंड में जीवन मुक्ति, ये भी किसी को पता नहीं। बाप कब आते हैं? उन्होंने तो कल्प की आज ये लंबी चौड़ी कर दी। बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर ये है कि 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता। निश्चय होने के बाद तो ये कभी कह ही नहीं सकते कि ये हमारा बाप नहीं है बहुत सहज। तुमको बच्चा बनने में बहुत टाइम लगता है। अब तुमको परिचय देते हैं तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। जैसे जनक की बात है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। ऐसी अच्छी पाठ निकालती है जो झट किसको निश्चय बैठ जाए। बाप कहते बच्चे अशरीरी भाव, ये जो अनेक प्रकार के धर्म हैं उनको छोड़ो। असली तुम्हारा एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। वैरायटी मनुष्य सृष्टि झाड़ मनुष्यों की बात है। वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना चाहिए। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, उनको मालूम नहीं कि पहले पूज्य धर्म कौन सा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये बुद्धि में आना चाहिए। भारत प्राचीन धर्म है, भारत प्राचीन धर्म वाला है तो जरूर प्राचीन धर्म स्वयं परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया होगा। भारत में गाया जाता है शिव जयंती। मंदिर तो ढेर के ढेर है। सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है, सोमनाथ का मंदिर। उसके बाद निर्वाण धाम, वहाँ महात्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। मंदिर रहने का स्थान है। तो ये ब्रह्म तत्व कितना बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर शांति धाम, परम धाम। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व तो सबसे ऊंचे से ऊंचा है। हम सब वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ सूर्य चांद भी नहीं, रात दिन भी नहीं। असल हमारा रूहानी मंदिर है निर्वाण धाम। वही शिवालय है जहाँ शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ। वो है बेहद का शिवालय। तुम शिव के बच्चे भी वहाँ रहते हो। वो है इनकॉर्पोरियल शिवालय, निराकारी दुनिया। फिर आते हैं कॉर्पोरियल में, फिर आते हैं कॉर्पोरियल में जहाँ के पाठ बजाते हैं। फिर जहाँ रहने का स्थान बनेगा। अब शिव बाबा जहाँ है, इस तन में बैठा हुआ है, यह है चेतन शिवालय। ब्रह्मा तन में बैठे, यह है चेतन शिवालय, जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। वह निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है, बाप के रहने का स्थान है। वहाँ महात्माएं भी रहती हैं। वह घर तो सब कुछ याद रहता है। वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने, तो सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। इसमें तो हर एक कोई चक्कर में आना ही है। ये बात दुनिया में किसी की बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सब को अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुम बच्चे जानते हो, हम असल में उस शिवालय के रहने वाले, शांति धाम के रहने वाले। शिव बाबा इस समय जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको भी शिवालय कहेंगे, क्योंकि सतयुग भी शिव बाबा ने स्थापन किया। वहाँ भी बच्चे रहते हैं। उनका ये राजभाग कैसे मिला? वह सतयुग के आदि अभी है, कलयुग का अंत। इस संगम पर बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर
बच्चों को विश्व का मालिक बनाते। जहाँ भी देखो कितने अच्छे अच्छे खंड हैं। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला, ताकत वाला भी है, इस समय सबसे हाईएस्ट है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, परंतु उनके साथ साथ राहु की दशाएं भी हैं। विनाश तो सबका होना है। भारत जो सबसे साहूकार था अब गरीब है। सब कुछ ये माया का भवका है, माया का फुल फोर्स है, इसलिए मनुष्य इसको स्वर्ग समझते हैं। अमेरिका में देखो क्या क्या लगा पड़ा, मनुष्य आकर्षित हो जाते। बॉम्बे में देखो कितना फैशनेबल है। ये सब माया का पंप है। कितने 8-10 मंजिल महल बनाते हैं, स्वर्ग में तो 1 मंजिल होगा बस। वहाँ डबल स्टोरी भी नहीं होती, जहाँ ही बनाते हैं क्योंकि ज़मीन नहीं है। मनुष्य समझते हमारे लिए यही स्वर्ग है, प्लान बनाते, परंतु कहते हैं नर चाहत कुछ और होती और की और। इसके लिए मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि वहाँ नई दुनिया में लगी हुई है। अभी सम की वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ कि इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ सबको ले जाने, मच्छरों सदृश तुम सबको ले जाना है। 84 जन्म का चक्कर पूरा हुआ, अब मुझे जीते जी याद करो। हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। स्वर्ग में जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी दवाई आदि भी ना करें। अब हम स्वीट होम शांति धाम जा रहे हैं। ये है गॉड फादर का होम, अर्थात रूहानी शिवालय। फिर सज्जू को कहेंगे जिस्मानी शिवालय। उस स्वर्ग में जाने के लिए इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने समझाया कि ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात मशहूर है। अब रात पूरी हो मैं आता हूँ। अब लक्ष्मी नारायण का दिन रात नहीं कहेंगे, बल है वही, परंतु ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहेंगे, क्योंकि इस समय ज्ञान है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। शिवा निराकार, वो कैसे आए? शिव जयंती पर तो बहुत सर्विस करते हो, राजधानी स्थापन हो रही है। अभी बहुत छोटा झाड़ है, इस झाड़ को तूफान लगते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारा नया संबंध है तो तूफान भी सामने खड़े हैं। धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं, परंतु परीक्षाएं तो आती हैं, परंतु मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं। अनेक बार तुमने इस तूफान से पार किया, अपना राजभाग लिया। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उसको वैसा साक्षात्कार हो जाता। जितना आगे चलेंगे तुम्हें साक्षात्कार होता रहेगा कि कौन सा पद पाएंगे। गरीब और साहूकार की जहाँ बात नहीं, फिर भी सुना आखिर वो दिन आया। आज गरीब निवास बाबा की आया। बाबा कहते मुझे कोई साहूकारों का धन नहीं लेना, वह तो साहूकार हैं, उन्हों के लिए स्वर्ग यहाँ पर है। करोड़पति हैं। अभी तो करोड़ों मनुष्यों के पास पैसा छिपा पड़ा है, परंतु ये किसके काम आने वाला नहीं है। विनाश के टाइम सब विनाश हो जाएगा। पेट को ज़्यादा नहीं खाता। ठगी से पैसा जमा करने वालों को नींद भी सुख की नहीं आती। पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा न मारे। बाप कहते मीठे बच्चे याद रखना, ये अंतिम समय है। अब किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए, किन की चोर लूट ले जाए, किन की आग जलाए। सफली होगी उनकी जो धनी के नाम खर्च करे। जो धनी के नाम खर्च करेगा वही स्वर्ग का मालिक बनेगा। अब तुम बाप के पास अपना सब कुछ इंश्योर करते हो, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। इस समय सब तुम्हारी आशाएं पूरी होती। बाप तो हमेशा गरीबों को उठाते हैं। साहूकार का 1000, गरीब का 1 रुपया एक समान। अक्सर करके गरीब आते हैं, किसका 100 रुपये उधार है, तनख्वाह है, किसका 150। दुनिया में मनुष्यों के पास करोड़ों हैं, उन्हों के लिए ये स्वर्ग है। बाबा कहते पैसा है तो उनको भले अपना मकान बनाओ,
सेंटर खोलो, हम पैसा क्या करेंगे। सन्यासी लोग भी बहुत फ्लैट आदि बनाते हैं, उनके पास भी बहुत मलकियत रहती है। ये रथ माना ब्रह्मा बाबा रथ अनुभवी है। बाबा कहते मैं आया हूँ गरीबों को साहूकार बनाने, तो अब हिम्मत करो। करोड़पति जो है उनके पैसे कोई काम में आने वाले नहीं हैं। जहाँ पैसों की बात नहीं, सिर्फ बाप कहते मन मना भाव। खर्चे की बात नहीं, ये मकान बनाया ये भी बड़ा सिंपल, सो भी अंत समय तुम्हारे रहने के काम आएगा। तुम्हारा यादगार भी जहाँ खड़ा है, देलवाड़ा मंदिर। फिर चेतन में स्थापन कर रहे हैं, इधर देलवाड़ा मंदिर, उधर पांडव चेतन में। फिर ये जड़ यादगार खलास हो जाएंगे। तुम्हें ये लिखना चाहिए, आबू में आकर जिसने ये मंदिर नहीं देखा, इनके ऑक्यूपेशन को नहीं जाना, तो कुछ नहीं जाना। तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अब बैठे हैं। देलवाड़ा मंदिर में जड़ यादगार है, माउंट आबू पांडव भवन में हम चेतन देवियाँ बैठे हैं। ये हमारा यादगार बना हुआ है, वंडरफुल मंदिर है, जिसमें मम्मा बाबा बच्चे यहाँ चेतन में बैठे। वहाँ तो जड़ चित्र खड़े हैं। मुख्य है ये शिव, ब्रह्मा, जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण। कितना अच्छी रीति समझते हैं। फिर भी बाप का बन बाप को फारकती दे देते। ये कोई नई बात नहीं। अगर पक्का निश्चय है तो अपना रजाई का चित्र लगाना चाहिए, ताकि समृद्धि रहेगी। भविष्य में हम डबल सिरता ऐश्वर्य के मालिक बनेंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, उससे वर्षा मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। तुम्हारी इस पढ़ाई से 21 जन्मों की प्राप्ति है। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले, कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो तर जाएगा। माता पिता भी खुश होंगे। अमल में नहीं लाते तो पद भी कम हो जाता। शिव बाबा कहते मैं निष्कामी हूँ, अभोक्ता हूँ। मैं ये टोली आदि भी कुछ नहीं खाता, पर विश्व की भाषा भी तुम्हें देता हूँ। ये खान पान भी तुम्हारे लिए है। मैं तो सर्वेंट हूँ। मेरे आने का टाइम भी फिक्स है, मुकर्रर है। कलब अपने बच्चों को राजभाग देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को ऐसा कोई ना भूले। इतना ऊंचा बाप इतना लायक बनाकर इतनी ऊंची प्राप्ति दे रहा है, ऐसे बाप को कोई ना भूले। बाप तो तुमको स्वर्ग की भाषा ही देते हो। किसी को बाप का परिचय देते तो पूछो कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। तो दोनों बाप, वो परलौकिक बाप, अलौकिक बाप, वह निराकार जैसा कार। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा। श्रीमत भगवान की मिलती है, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितनी ऊंची मंजिल पर ले जा रहे हो। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना, धारण करनी है। दूसरा, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना, तन मन धन से अपने आप को इंश्योर कर देना, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। अब आज का वरदान, बालक सो मालक की सीढ़ी चढ़ने उतरने वाले बेवफा डबल लाइट भाव। बालक सो मालक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेवफा डबल लाइट भाव। सदा ये स्मृति रहे कि मालक के साथ बालक भी हैं और बालक के साथ मालिक भी हैं। बालक बनने से सदा बेवफा डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिक बनने का रूहानी नशा रहेगा। राय देने का समय मालिक
और मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। ये बालक और मालिक बनने की सीढ़ी है। ये सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। अब है स्लोगन, जो पुरुष आत्मा समझ रथ शरीर द्वारा कार्य कराते हैं, जो पुरुष आत्मा समझ शरीर द्वारा कार्य कराते हैं, मैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अपने को आत्मा समझ शरीर द्वारा कार्य कराना, ये है सच्चा पुरुषार्थ। लवलीन स्थिति का अनुभव। सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहे। एक शब्द भी बोलेंगे तो स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा के साथ लवलीन स्थिति का अनुभव करें।